लेट्स सी, अब देखो आगे देखते। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। मतलब ये ऐसा बोले, ऐसे बर्ड का नाम लिखो जिसका एकदम जो हेड होता है उसके नीचे ही क्या होती है, हेड के ऊपर ही क्या होती है, उसकी आइस होती है। मतलब एकदम आइस और हेड जो आपका होता है कपाल, वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। तो उसमें आपका क्या आएगा, एक आउल। और मतलब उल्लू, उल्लू का भी आंखें वैसी ही होती है जैसा ह्यूमंस की होती है। अपने भी कैसे जो अपने माथा होता है, माथे के नीचे होती है, मतलब एकदम फ्रंट में होती है। तो इसी तरह का क्या होता है, फ्रंट हेड की तरह उनकी भी क्या होती है, आइस होती है। आया। फिर राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। मतलब हेड के दूसरे साइड में होती है, मतलब साइड में होती है। वॉट इज द साइज ऑफ देयर आइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। और उनकी जो हेड के कंपेयर में उनकी आंखों की साइज कैसी होती है। तो देखो क्या दिखा है, बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड आर क्रो। क्रो मतलब कौआ, पिगन मतलब क्या हो गया आपका कबूतर, फिर ईगल, पैरॉट, ये सब के क्या होते हैं, साइड में आंखें होती है, एकदम बीचों बीच नहीं होते। अपने कैसे हेड के एकदम नीचे या एकदम हेड के सेंटर के इधर क्या होती है, हमारी आंखें होती है। तो इनकी क्या होती है, एकदम साइड में, जहाँ पे अपने कान होते हैं ना, वैसे उनकी क्या होती है, आंखें होती है। और उनका हेड के कंपेयर में उनकी साइज जो आंखों की होती है वो क्या होती है, द साइज ऑफ देयर आइज इज स्मॉल कंपेयर टू देयर साइज ऑफ हेड। हेड के मुकाबले उनकी आंखें क्या होती है, बहुत छोटी होती है। फिर मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आइज ऑन देयर साइड ऑफ द हेड। ज्यादातर बर्ड्स के क्या होते हैं, साइड में ही होती है। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। मतलब उनकी आंखें होती है वो क्या होती है, दो अलग अलग चीजों को एक साथ क्या करती है, फोकस करती है। मतलब जो लेफ्ट राइट दोनों चीजें क्या एक साथ वो देख सकती है। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। और जब वो सीधे देखते हैं तो भी क्या होती है, मतलब उनकी आंखें क्या होती है, मतलब एकदम एक ही फोकस करके रखती है एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। और आपने बहुत बार देखा होगा कि उनके जो बर्ड होते हैं वो क्या होता है, बार बार अपनी जो नेक होता है, गर्दन होता है, वो हिलाते रहते। डू यू नो भाई, तुमको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो बर्ड होता है ना, उनकी क्या होती है, आइस क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स होती है। दे कैन नॉट मूव, उनको मुंह हिला सकते नहीं है। तो बर्ड को क्या करना पड़ता है, देखने के लिए हेड हिलाना पड़ता है, क्योंकि आंखें तो फिक्स है, पर हेड उनका जो नेक होता है, गला होता है, वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता। तो नेक को हिलाते रहते, उससे हेड भी इधर उधर हिलता रहता है और आंखों अलग अलग हमको साइड्स दिखती रहती है। लुकिंग विद वन और बोथ आइज। अब एक आंख से देखना और दो आंखों से देखना, वो चीज में देखो आपको क्या दिखा रहा है। क्लोज योर राइट आइज, आपकी एक राइट आइज क्या करो, बंद कर दो और या उसको कवर कर दो। टेल योर फ्रेंड्स टू स्टैंड टू योर राइट, और आपके राइट में एक फ्रेंड को खड़ा कर दो एट द सेम डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस पे आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और उसको ऐसा बोला कि उधर वहां पे खड़ा रह के कुछ करे। ओके। और फिर आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग नेक। आपने गर्दन हिलाए बिना, मतलब राइट की साइड घूमे बिना तुम उसको देख सकते हो वो क्या कर रहा है? तो नहीं, वी कैन नॉट सी our friend's action without moving neck. Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. अब क्या, दोनों आंखें खुले रखो और गर्दन को हिलाए बिना देख सकते हो। ऑब्वियसली देख सकते हो, क्योंकि राइट आंखें हमको राइट साइड का व्यू देती है और लेफ्ट आंख लेफ्ट साइड का व्यू देते हैं। और जो क्या होता है, मतलब जैसे अब राइट बंद कर दोगे तो थोड़ा हिस्सा राइट का दिखेगा बट पूरा हिस्सा दिखेगा नहीं, और वैसे लेफ्ट बंद करोगे तो लेफ्ट का आधा हिस्सा दिखना बंद हो जाएगा। वॉट वॉज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। अब वो क्या बोला, एक आंख से देखने और दो आंखों से देखने में क्या फर्क है। लुकिंग एट थिंग्स विथ बोथ द आइज इज बेटर देन द लुकिंग विथ वन आई ओपन। अब वो क्या बोला, एक आंख खुली रख के देखने से अच्छा है दोनों आंखों से हम देखें, उससे हमको क्या विजुअल जो होता है वो आपको क्लियर दिखाई देता है। नाउ अ टॉस अ बॉल, एक बॉल को टॉस करो या कॉइन को टॉस करो और उसको देखने की कोशिश करो। और ऐसा बोल रहा है कि एक आंख से देखो और दोनों आंखों से देखो, किसमें अच्छा दिखेगा? ऑब्वियसली दोनों आंखों से देखोगे उसमें अच्छा भी दिखेगा और इजी भी दिखेगा। मतलब दूसरे में क्या होगा, दो आंख से देखोगे तो क्या होगा, इजियर होगा। फिर इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर। अब वो ऐसा बोल रहा है कि आपके कान की जगह पे आपकी आंखें आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। वट वुड बी एबल टू डू देन। अब उसके बाद तुम क्या कर सकोगे, विच विच यू कैन नॉट डू नाउ। अब कौन सी चीज तुम नहीं कर पाओगे। तो इफ अवर आइज वर इन द प्लेस ऑफ ईयर, अगर हमारे कान की जगह हमारी आंखें चली जाती है, देन वी कुड सी थिंग्स टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट नॉट स्ट्रेट। मतलब जो हम क्या करेंगे, या तो लेफ्ट का देख पाएंगे और राइट का देख पाएंगे, मतलब लेफ्ट राइट में आ जाएगी तो, पर हमको जो स्ट्रेट सामने जो होगा वो देख पाएंगे नहीं। सम बर्ड्स लाइक काइट्स। अब क्या कुछ बर्ड होते हैं, काइट्स, ईगल, वल्चर्स,
कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। अभी क्या कुछ ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं हमारे मुकाबले में 4 गुना ज्यादा फास्ट और 4 गुना दूर का देख सकते हैं। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर वॉट वी कैन सी फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। हम 2 मीटर दूर का ही देख सकते हैं और वो हमसे 8 मीटर दूर का देख सकते हैं। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन अ ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। मतलब कितने दूर से देख सकती है 2 किलोमीटर। मतलब 2 किलोमीटर अगर ऊपर भी वो उड़ रही है तो भी नीचे वो रोटी देख सकती है। डू एनिमल सी कलर्स, क्या एनिमल कलर देख सकते हैं? तो इसका मैं आपको आंसर बता, कलर देख सकते हैं बट उतने कलर नहीं देख सकते जितने हम ह्यूमन देख सकते हैं। तो ह्यूमन कैन नॉट सी एज मेनी एज कलर एज वी कैन, हमारे जितने देख सकते नहीं है। अब देखो इट इज बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। अब क्या होता है जो दिन में काम करते हैं, जो दिन में उठे रहते हैं, वो क्या करते हैं कुछ कलर्स देख सकते हैं। बट दो एनिमल जो रात को काम करते हैं या जो रात को उठते हैं वो क्या सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर ही देख सकते हैं, दूसरे कलर उनको दिखाई देते नहीं है। वैसे हमको भी अगर रात को हम उठेंगे तो हमको कोई दूसरे कलर दिखाई देने वाले नहीं है। शार्प ईयर, शार्प ईयर मतलब तेज कान, मतलब सुनने में क्या हो तेज हो। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको, ओके अब देखो शार्प ईयर, शार्प ईयर में आपको क्या दिया हुआ इन क्लास फोर्थ। हम क्लास फोर्थ में हमने देखा था कि बर्ड के कान हम आसानी से देख सकते नहीं है क्योंकि उनके बर्ड के उधर क्या होता है स्मॉल होल होते हैं जो क्या उनके फेदर से कवर होते हैं। अब आपको क्या क्वेश्चन दिया, आपको क्या करना है 10 ऐसे एनिमल के नाम लिखने हैं जिनके कान हम देख सकते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा आपका एलिफेंट, डियर, डॉग, गोट, जेब्रा, लायन, काउ, कैट, बफेलो एंड शिप। अब आपको क्या बोला है द नेम्स ऑफ सम एनिमल हुज ईयर्स आर बिगर देन अवर, मतलब ऐसे एनिमल के नाम लिखो जिनके कान हमसे बड़े हो। तो इसमें क्या आएगा जीराफ, काउ, जेब्रा, एलिफेंट और बफेलो, इन सब के कान क्या होते हैं हमसे बड़े होते हैं। अब थिंक इज, ओके अब थिंक में देखो इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो एनिमल की हियरिंग होती है मतलब उनके सुनने की कैपेसिटी होती है उनके और उनके बड़े कान होने के बीच में कोई रिलेशन है क्या? तो यस देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, ये जरूर हो सकता है कि जिसके कान बड़े हो उसको ज्यादा सुनाई देता हो, जिसके कान छोटे हो उसको क्या कम सुनाई देता हो। अब देखो ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ये ऐसा बोल रहा है कि आप क्या करो आवाज सुनो और आप क्या करो कान ऐसे रख के इसको आवाज सुनने की कोशिश करो और आपको अपने फ्रेंड से भी ये चीज करने को बोलो और उस चीज में देखो आपको क्या देखने को मिलता है। ओके ये एक्टिविटी आप कर भी सकते हो, नहीं भी करो कोई इश्यू नहीं है। अब देखो एक और एक्टिविटी दी है, ये भी एक्टिविटी, इसमें भी क्या बोला आप कान मतलब कहीं पे सरफेस पे लगाओ और फिर क्या करो तो थोड़ा टक 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 की आवाज करो सरफेस के ऊपर, तो आपको ऐसा लगेगा कि कान में ज्यादा अच्छे से आवाज आ रही है, ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। दिस इज हाउ स्नैक्स हियर दे डू ना, वो स्नैक्स भी क्या होता है इसी तरह से मतलब सुनते हैं, वो क्या होता है जमीन से चिपक के चलते हैं और जमीन में जब कुछ वाइब्रेशन आता है तो उनको पता चलता है वहां पे कुछ है। ओके देखो साउंड एंड मैसेजेस में देखो मतलब क्या होता है साउंड के थ्रू क्या करते हैं वो मैसेज भेजे जाते हैं। अब ये जो लंगूर होते हैं वो क्या करते हैं पेड़ के ऊपर बैठते हैं और वहां से वो किसी को भी दूर से आते हुए देखते हैं तो वो क्या करते हैं एक तरह का आवाज निकालते हैं जिससे क्या होता है वार्निंग कॉल जाता है। मतलब जो अलग अलग लंगूर होंगे उनको क्या होता है वार्निंग मिल जाती है कि यहाँ पे कुछ डेंजर है या कोई कुछ नया सस्पेशियस थिंग हो रही है। बर्ड में भी ये चीज देखने को मिलती है, बर्ड भी क्या करते हैं अलार्म कॉल देते हैं। अलार्म कॉल मतलब एक तरह का वार्निंग कॉल ही है, मतलब जिससे क्या होता है वार्न हो जाते हैं, उनके अलग स्पीसीज होते हैं उनको पता चल जाता है कि भाई इसके आवाज का ये मतलब होता है जब कहीं डेंजर देखने को मिलता है। क्योंकि ये सब चीजें क्या ऊपर से मतलब वो देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ रिस्क ही है। अब यहाँ पे क्या होता है उनकी जो वार्निंग कॉल होती है वो भी क्या होती है अलग अलग होती है, अलग अलग चीजों, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे आसमान से कोई रिस्क आ रहा हो तो उनकी वार्निंग कॉल अलग होती है, फिर पानी में से कोई रिस्क आ रहा तो उनकी वार्निंग कॉल अलग होती है, फिर अगर जमीन पर से कोई रिस्क आ रहा तो उनकी वार्निंग कॉल अलग अलग होती है। फिश भी क्या कहती है इसी तरह का क्या होता है अलार्म कॉल देती है जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू क्या होता है उनके पास होता है। Some animals start behaving in different way when the earthquake or storm is about to come. People who live in forest and can observe such behavior of animal come to know of the danger। अब वो क्या होता है बहुत बार ऐसा होता है कि जो अर्थक्वेक या कोई बड़ा सा मतलब खतरा आ रहा होता है अर्थ के ऊपर तो जो कुछ एनिमल या कुछ जो समुद्र के जीव होते हैं वो क्या होता है अलग तरह से क्या करते हैं बिहेव करने लगते हैं, मतलब उनको पहले से आइडिया आ जाता है कि ये चीज होने वाली है। अब आगे देखो ये डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। डॉल्फिन भी क्या करती है अलग तरह का साउंड निकालती है मैसेज देने के लिए। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, और हर एनिमल कैसे क्या बोलते हैं बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं मैनी एनिमल जिनकी खुद की क्या होती है लैंग्वेज होती है, वो चीज़ हम समझ सकते नहीं है।
फिर भी उसके चीज़ के ऊपर क्या होती है, रिसर्च चलती रहती है, कई बार उनको पता भी चलता है और बहुत बार पता चलता नहीं है। फिर आपको देखो क्वेश्चन दिए हुए दो, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल। अब ये क्या बोल रहा है, क्या तुम किसी एनिमल का साउंड पहचान सकते हो? यस, हम पहचान सकते हैं। किसका? ज़्यादातर हम पेट का ही पहचान पाएंगे, जैसे डॉग हुआ, कैट हुआ, सिप हुआ, पिग हुआ, हॉर्स हुआ। इनकी की आवाज़ को हम पहचान पाते हैं। कई बार क्या होता है, इनको भूख लगती है तो इनकी आवाज़ अलग होती है, फिर इनको डर लग रहा है तो इनकी आवाज़ अलग होती है। फिर देखो आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वन। क्या कोई ऐसे एनिमल है जो तुम्हारी लैंग्वेज समझ सकते हो? तो ऑब्वियसली डॉग समझ सकता है, कैट समझ सकते हैं, पैरोट का। ये जो पेट एनिमल होते हैं वो बहुत बार हम उनको कुछ बोलना चाहते हैं वो समझ के वो चीज़ कर लेते हैं। से इट विथ साउंड, अब क्या बोलते हैं, कुछ साउंड के साथ कहो। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेजेस। अब क्या होता है, आप भी क्या मैसेज के लिए अपने अलग साउंड बना सकते हो। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विथ ओनली साउंड्स नो वर्ड्स। अब क्या कुछ साउंड के थ्रू क्या करो तुम अपने फ्रेंड के, एक तरह की एक्टिविटी आपकी, कोई जरूरी नहीं है चीज करने के लिए। स्लीपिंग, वॉकिंग, सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन अ सर्टेन सीजन। अब क्या बहुत बार ऐसे कुछ एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब सीजनल क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, उस सीजन में दिखते हैं और कुछ सीजन में क्या होता है बहुत कम, रेयरली देखने को मिलते हैं। देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, बहुत महीनों तक वो क्या होता है, दिखते ही नहीं है। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस। कोल्ड सीजन में क्या होता है, जो लिजार्ड मतलब छिपकली होती है वो आपको घर में कहीं देखने को मिलेगी नहीं। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, और वो चीज कहाँ चली जाती है, तो उसमें क्या, यस वी कैन नॉट सी लिजार्ड इन द हाउस बिकॉज दे माइट बी हैव मूव टू द सम वार्मर प्लेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ये भी हो सकता है कि वो कहीं ऐसी जगह चली जाए जहाँ से क्या वो अपने आप को ठंडी से बचा पाए। स्लॉथ, स्लॉथ क्या एक तरह का बियर जैसा दिखता है पर ये बियर होता नहीं है। ये दिन में 17 घंटे क्या करता है, सोने में ही बिता देता है। ये कैसे, जिस ट्री के ऊपर रहता है उस पर क्या लटकते हुए ये सो जाता है। तो स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री, ये क्या उसी ट्री के क्या करता है, पत्ते खा जाता है। और वो क्या, और उसको कुछ भी चाहिए होता नहीं है। जब ये क्या करता है, अच्छा खासा पेट भर जाता है वो ट्री से, कि भाई ये ट्री के सारे पत्ते खा जाने के बाद, मोस्टली उसके सारे पत्ते खाने के बाद वो क्या करता है, दूसरे ट्री जो आजू बाजू है, नियर बाई ट्री है, उधर चला जाता है रहने के लिए। स्लॉथ लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स, वो क्या 40 साल तक जीता है। उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कितनी है, 40 साल की है। बट वो इस 40 साल में सिर्फ कितने, 8 ट्री, ऑलमोस्ट अबाउट 8 ट्री क्या होता है, 8 ट्री पे ही वो जाता है और उससे ज्यादा जाता नहीं। मतलब एक ट्री पे गया, उधर 2-3 साल बिता के दूसरे ट्री पे, और 2-3 साल बिता के तीसरे ट्री पे, ऐसे ही क्या करता है वो जाता है। और वो क्या करता है, उसके वो हफ्ते में सिर्फ एक बार वो क्या होता है, रिलीव होता है। मतलब एक बार ही उसका क्या नेचुरल कॉलर है। अपने तो कैसे खाना खाया सुबह हल्का होने के लिए जाना होता है, पर उसको ऐसा नहीं होता, वो हफ्ते में एक ही बार हल्का होता है, बाद में बारी बारी रहता है। ओके अब देखो ये आपको दिया हुआ है कि मतलब एक तरह का साइकिल दिया और उसमें पता चलेगा कौन कितना सोता है। तो इसके ऊपर से देखो, पहले आपको काऊ का पूछा है, तो काऊ सोएगी कितने बार, 4 घंटे सोएगी। मतलब कितनी घंटे सोएगी, 4 घंटे। और पाइथन है वो कितने घंटे सोता है, 18 घंटे। जिराफ है वो कितने घंटे सोता है, 2 घंटे। और कैट है वो कितने घंटे सोती है, 12 घंटे। ओके ये चीज समझ में आया। अब ये आपको इधर पूरा साइकिल दिया पर आपको समझ में आएगा, एक जो बॉक्स है ना उसका मतलब होता है 2 घंटे, 2 आवर। फिर दूसरा बॉक्स है मतलब और 2 और 2 4, 3 बॉक्स है मतलब 6। मतलब एक बॉक्स क्या होता है, 2 आवर्स क्या करता है, डिनोट करता है। Okay, now when you see different animals, do you have any question about them? Make a list of 10 such questions. अब ऐसा बोल रहा है, जब आप अलग अलग एनिमल देखते हो तो उसको लेके आपको कोई क्वेश्चन आता है, अगर आते हैं तो उसकी लिस्ट बनाओ। तो ये आपकी एक्टिविटी जैसे आप करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। मतलब कि आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों दिखता है, ये इतना फास्ट क्यों भागता है, मतलब ऐसे अलग अलग क्वेश्चन का आप चाहो तो लिस्ट बना सकते हो। ओके अब यहाँ पे आपका आ गया टाइगर। टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। हम सबसे क्या होता है, 6 टाइम बेटर वो क्या करता है, देख सकता है। मतलब उसकी जो नजरें होती है वो 6 गुना अच्छी होती है रात में हमारे मुकाबले। ओके द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव। उसकी विस्कर्स मतलब क्या होता है, ये जो मूछे जैसी होती है ना, बाल बाल, ये जो इधर दिखाया हुआ है ना, ये जो बाल, ये बाल क्या होता है, एकदम उसके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। फिर कैन सेंस द मूवमेंट, ये क्या करता है, मूवमेंट को सेंस कर सकते हैं। और वाइब्रेशन, जो एयर के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है उसको भी क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। दे हेल्प द टाइगर टू मूव इन द डार्क, ये करता है डार्क के अंदर मूव करने में क्या करता है, टाइगर की हेल्प करते हैं। फाइंड इट्स प्रे, और अपने शिकार को ढूंढने, प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार है, पहले भी आ चुका वर्ड। तो शिकार ढूंढने में क्या करता है, मदद करते हैं। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग
इज सो शार्प, उसकी हियरिंग के जो सेंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। और डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ द लीव्स द साउंड ऑफ द एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। अब वो क्या होता है, उसकी साउंड इतनी क्लियर होती है कि जो मतलब पत्ते हिलने की आवाज़ और जो कोई एनिमल चल रहा है उसके मूवमेंट की आवाज़ में उसके डिफरेंस वो क्या करते हैं, पता कर सकते हैं। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम द ऑल अराउंड। उसके क्या होता है, जो कान होते हैं वो हर डायरेक्शन में क्या होते हैं, घूम सकते हैं। इससे क्या होता है, उसको हर जगह का क्या होता है पता चल जाता है। उधर के क्या होता है, उनके ईयर्स सुन सकता है, वो कान में आवाज आ जाती है। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पज। अलग अलग पर्पज के लिए क्या होता है, अलग अलग आवाज निकालता है। जब गुस्सा होता है तो अलग उसका रोर होता है, जब उसको शिकार के लिए भाग रहा होता है तब उसकी आवाज अलग होती है। अलग अलग तरह की क्या होती है, आवाज निकालता है। और उसकी जो रोर होती है वो करीबन 3 किलोमीटर दूर तक भी क्या होती है, हमको सुनाई दे देती है। मतलब इतना जोर से वो क्या होता है, रोर मतलब गर्जना करता है। ईच टाइगर हैज इट्स ऑन एरिया। हर टाइगर का क्या होता है, अपना एरिया होता है। वो क्या करते हैं, वो काफी किलोमीटर तक होता है, मतलब काफी किलोमीटर किलोमीटर एक एक टाइगर का क्या होता है, फिक्स हो जाता है। और या वहाँ पे वो एक टाइगर रहता है तो दूसरा टाइगर उधर जाता नहीं है। वो उसका क्या होता है, अपने यूरिन मतलब वहाँ पे क्या पेशाब करके वो क्या करता है, अपना एरिया मार्क कर देते हैं। और जब कोई टाइगर दूसरे के एरिया में आता है तो उसका यूरिन की स्मेल से वो क्या करता है, पता चल जाता है यहाँ पे कोई ऑलरेडी टाइगर है। और वो वहाँ पे क्या करता है, अवॉइड करता है ना, वरना क्या दोनों टाइगर के बीच में फाइट हो जाएगी। फिर आगे चलते। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड हेड टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। और टाइगर है क्या, बहुत अलर्ट एनिमल है, बट फिर भी आज की डेट में क्या टाइगर क्या डेंजर में आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको दो सवाल है वो भी देख लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर टू टाइगर्स इन द जंगल में, मतलब क्या डेंजर है, मतलब क्या खतरा है टाइगर के लिए। तो सबसे पहले द बिगेस्ट थ्रेट इज फ्रॉम द हंटर। सबसे बड़ा थ्रेट किससे है, जो शिकारी होते हैं हंटर से, उसको सबसे ज्यादा डर है। हु किल देम फॉर देयर स्किन, जो किसको स्किन के लिए भी मार देते। फिर दूसरा टाइगर को खतरा है वो किससे है, लॉयन से खतरा है। क्यों, क्योंकि लॉयन क्या उस टाइगर के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होता है और वो उसका शिकार कर देता है। दूसरा क्या, फॉरेस्ट फायर। कई बार क्या होती है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, उससे भी क्या होता है, टाइगर जल जाते हैं और टाइगर को नुकसान हो सकता है। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्री। बहुत बार क्या होता है, पेड़ कट रहे होते हैं, पेड़ कटने की वजह से जो आपको वुड चाहिए वो हमको कहाँ से मिलती है, जंगल के थ्रू मिलती है। तो जंगल में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्री, मतलब ट्री ज्यादा कटते हैं तो फिर जंगल रहता नहीं और वो पूरा प्लेन बन जाता है, वहां पे टाइगर रह पाएंगे नहीं। और दूसरा है क्या, ह्यूमन से भी क्या उनको सबसे ज्यादा डेंजर है। ओके, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे टाइगर और किसी ह्यूमन ने देख लिया तो ह्यूमन डर जाएगा और वो क्या करेगा, टाइगर को मार देगा ताकि वो बच पाए। अब देखो यहाँ पे, कैन ह्यूमन बीन ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल। क्या ह्यूमन बीन भी एनिमल के लिए खतरा है, अगर है तो कैसे, हाउ। तो इसका आंसर क्या होगा, यस ह्यूमन बीन आर ऑल्सो थ्रेट टू एनिमल। ह्यूमन बीन भी क्या है, उनके लिए खतरा है। अब वो कैसे है, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। ह्यूमन क्या करते हैं, उनको किल्ड करते हैं। ह्यूमन एनिमल को क्या करते हैं, किल्ड करते हैं और उनके पार्ट्स को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, मतलब बेच देते हैं। एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क। मतलब एलिफेंट होते हैं वो क्या होता है, उसके टस्क मतलब दांतों के लिए क्या होते हैं, मार दिए जाते हैं। फिर राइनोसॉर्स क्या होते हैं, उसके लिए किसके लिए होते हैं, हॉर्न के लिए क्या होते हैं, मार दिए जाते हैं, मतलब उसके सींग के लिए मार देते हैं। टाइगर क्रोकोडाइल स्नैक्स उनकी स्किन के लिए मार दिए जाते हैं। मतलब एनिमल को भी क्या है, ह्यूमन से खतरा है। फिर एक मस्क डियर आता है, ये कैटेगरी का डियर है, उसको भी क्या होता है, सेंट के लिए मार दिया जाता है। फिर पीपल हु किल्ड एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। वो क्या होता है, जो मारते हैं उनको क्या बोलते हैं, हंटर्स या पोचर्स भी बोलते हैं। फिर द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल इन अवर कंट्री आर रिड्यूसिंग। जो देखो टाइगर और दूसरे भी क्या हो रहे, कुछ एनिमल हो रहे, वो हमारे क्या हो रहे, कम हो रहे कंट्री में। तो उसके लिए क्या हो रहे, और वो ऐसा भी एक टाइम आ जाएगा जब वो क्या हो जाएगा, पूरे डिसअपियर हो जाएंगे। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग नेशनल पार्क बनाए। नेशनल पार्क मतलब जू नहीं होता, आप पहले समझ लीजिए। नेशनल पार्क मतलब एक ऐसा पार्क जहाँ पे क्या होता है, वो एकदम फ्रीली रह सकते हैं, उनको कोई डेंजर नहीं होता, वहां पे किसी को शिकार करने नहीं दिया जाता है और वो क्या होते हैं, अपनी नेचुरल हैबिटल में क्या होते हैं, रह सकते हैं। अब ऐसा देखो, जिम कॉर्बेट करके एक नेशनल पार्क है जो कहाँ पे, उत्तराखंड में है। फिर घना करके एक जंगल है, वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में बनाया हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। आप और क्या हो, नेशनल पार्क के बारे में लिखो। तो यहाँ पे मैंने 3 नाम आपको बताए हुए हैं। एक गिर नेशनल पार्क है जो गुजरात में है। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कहाँ है, आसाम में है। और कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। 3 आप नाम लिख लेना तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है। फिर आपको क्या बोला, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन फाइंड करो और इसके ऊपर रिपोर्ट लिखो। वो आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो आपका खुद का चॉइस रहेगा, या आप आपके टीचर बोले वैसा कर सकते हो।
फिर और दो क्वेश्चन बोले, दोनों क्वेश्चन में क्या है, हैव यू नोटिस्ड दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड्स ऑन देयर ईयर एंड क्या लिखा है, व्हेन दे सिंग्स, जब वो पता है सिंगर्स गाते हैं तो बहुत बार वो क्या करते हैं, अपने कान के उधर क्या रखते हैं, हाथ रखते हैं। और वैसे आपको पता है ऐसा वो क्यों करते हैं, तो यस आई हैव नोटिस, हमने भी ये चीज देखा है कि क्या होता है, बहुत बार सिंगर्स उसके क्या हाथ रखते हैं, क्यों करते हैं, टू अवॉइड आउटसाइड, जो आउटसाइड से नॉइस आ रही है वो क्या करते हैं, मतलब अवॉइड करने के लिए, और अपनी आवाज क्लियरली सुन सके इसीलिए वो ऐसा करते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट मे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। आपको ऐसे एनिमल के बारे में बताना जिनका क्या साइट, हियरिंग और क्या स्मेल क्या बहुत स्ट्रांग हो, तो इसमें आपके 3 नाम आ जाएंगे, एक डॉग, मॉस्किटो और ईगल। ओके, इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर काफी लंबा बन गया, वीडियो भी काफी लंबे होंगे, बट कोई बात नहीं, लंबा होगा चलेगा, पर मैंने ये चैप्टर आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही इसके सारे क्वेश्चन आंसर, जितने भी क्वेश्चन आंसर इसके अंदर पूछे गए, हर क्वेश्चन के आंसर हमने साथ में ही किए। आपको वीडियो में ही सारे आंसर लिखे हुए दिख रहे होंगे, तो आपको जहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर लिखना आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, और अगर आपको लास्ट में लिखना तो आप वापस वीडियो को लास्ट में प्ले करके फिर धीरे धीरे आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। ओके, विद दिस वी कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 5th एनसीईआरटी एंड सीबीएसई फ्रॉम द बुक ईवीएस। ओके, इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल रहा हो, आपको वीडियो समझ में आया हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो आप हमारे वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, और अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो जो आपके 5th क्लास के कलीग हैं उनके साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी ये वीडियो की हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको कोई भी वीडियो देखने के बाद डाउट रह जाता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, पुरोहित एजुकेशन। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी पुरोहित एजुकेशन की आईडी को फॉलो कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। हमारे चैनल पे सिर्फ क्लास 5th का नहीं, क्लास 5th, 6, 7, 8, 9, 10 तक के सबके वीडियो अवेलेबल होने वाले हैं, और काफ़ी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ उसका यूज कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।